हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो ये जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा ये होगा लेक्चर नंबर 4 आपका सेट का। और इस लेक्चर नंबर 4 में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 आपकी सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका एक्सरसाइज 1.2 का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। ठीक है, नल सेट हमने पहले ही पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। नल सेट कौन सा होता है, वो सेट जिसमें क्या होंगे, जीरो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, जीरो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूँ ये क्या ये नल सेट है, ये नहीं है नल सेट। ठीक है, इसके अंदर जीरो एक एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ एन ऑफ ए जिस भी सेट का वो जीरो होगा, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट उसके अंदर जीरो होंगे, उसको हम बोलते हैं नल सेट। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ नल सेट। नल सेट को हम वॉइड सेट्स बोलते हैं और उसको हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई टू। ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे आपके, 1 3 5 7 9। ठीक है, क्या ऐसा कोई ऑड नेचुरल नंबर है जो जिसको 2 डिवाइड कर सके, नहीं है। कोई भी ऐसा ऑड नंबर नहीं है। 2 किसको, सिर्फ इवन नंबर को डिवाइड कर सकता है, ऑड को नहीं। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 क्या है, ठीक है, इट इज ए नल सेट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। मैंने आपको शायद लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि आपका जो 2 है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आएंगे, एक आएगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 आएगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे इसमें, नंबर ऑफ एन ऑफ, मतलब इसका क्या आ जाएगा, जैसे ये सेट ए मान के चलो, तो इसमें क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, एक। ठीक है, तो ये नल सेट हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, सेकेंड इज नॉट ए नल सेट। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या कहता है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4। ठीक है, और x क्या है, 5 से छोटा होना चाहिए और 7 से बड़ा होना चाहिए। क्या ऐसा कोई नंबर है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, ऑब्वियसली कोई नंबर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो थर्ड में क्या आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इसके क्या आ जाएंगे, यानी जीरो आएंगे, मतलब उसमें एलिमेंट्स क्या होंगे, कोई एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो वो क्या बन गया, एक नल सेट बन गया। ठीक है, फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट क्या कहता है, y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। अरे भाई, दो लाइनें जब पैरेलल होंगी, क्या उनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट हो सकता है, नहीं हो सकता है। कॉमन पॉइंट कब होता है, जब दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही होती हैं। लेकिन पैरेलल के केस में वो तो इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं कहीं पर भी, इन्फिनिटी पर भी नहीं, तो कॉमन पॉइंट आने का कोई सवाल है नहीं है। तो ये भी क्या होगा, फोर्थ भी क्या होगा, इट विल बी ए नल सेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका एक्सरसाइज 1.2 का, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, मैंने बोल दिया था पहले ही डेफिनेशन पिछली वीडियो में कि फाइनाइट सेट कौन से होते हैं, जिसमें या तो वो सेट नल हो या उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, तो उसको हम फाइनाइट की कैटेगरी में रखेंगे। या उस सेट में अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो उसको हम इनफाइनाइट, उसको हम उस सेट को हम बोलेंगे इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ पर वही देखना है कि कौन सा फाइनाइट होगा तो कौन सा इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो अगर हम पहला क्वेश्चन लें, पहला पार्ट लें, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। अरे सेट ऑफ मंथ्स अगर हम उसको ए से रिप्रेजेंट करें, जैन है, फेब है, मार्च, अप्रैल, जून, कब तक होगा ये, दिसंबर तक। कितने एलिमेंट्स आएंगे इसमें, 12 एलिमेंट्स आएंगे टोटल। ठीक है, यानी इसको हम ऐसे लिख देते हैं अलग से, एन ऑफ ए कितना आएगा, 12। ठीक है, तो यानी फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है, ऑब्वियसली ये जो है फर्स्ट क्या है, फाइनाइट सेट है। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड है आपका 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली नेचुरल नंबर के ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो नंबर क्या है, सो ऑन, डॉट 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 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो सेकंड पार्ट क्या है आपका, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, थर्ड पार्ट देख लो आप। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या है, 1 2 3 डॉट 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 99 और 100। क्या इसमें फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है, ऑब्वियसली फाइनाइट सेट है। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे हैं इसमें, अगर हम इसको सेट सी से रिप्रेजेंट करें
तो एन ऑफ सी क्या आएगा हमारे पास, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें दिख रहे हैं, टोटल 100 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक। तो ये फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है, ऑब्वियसली फाइनाइट सेट है, ठीक है। उसके बाद है आपका फोर्थ पार्ट, ठीक है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 101, 102, 103, 104 एंड सो ऑन, ये तो इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो ये क्या सेट हो गया आपका, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अच्छा, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, ठीक है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स को हम, जैसे मैं यहां दिखाता हूं कौन कौन सा आएगा, 1, 3, 5, 7, 11 अप टू कब तक, लेस देन 99। तो 99 से छोटा आपका प्राइम नंबर कौन सा आएगा, 97 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो क्या है इसमें, क्या हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गए, फाइनाइट हो गए, तो यानी ये क्या है, फाइनाइट सेट है, ठीक है। क्लियर बच्चों। तो नेक्स्ट बच्चों हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन, ये भी सेम है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। तो पहला पार्ट देखते हैं, द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, ये आ गया एक्स, ये आ गया वाई। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, भाई मैं ये लाइन बना सकता हूँ, ये लाइन बना सकता हूँ, ये लाइन बना सकता हूँ, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, कोई लिमिट है लाइन बनाने की जो पैरेलल होंगे एक्स एक्सिस के, कोई लिमिट नहीं है। तो क्या होगा आपका पहला पार्ट, ये होगा इनफाइनाइट सेट। अच्छा, दूसरा पार्ट क्या है, द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स, इंग्लिश लेटर अल्फाबेट्स में लेटर क्या है, फिक्स हैं, कितने नंबर ऑफ अल्फाबेट्स होते हैं हमारे पास, 26, ठीक है। अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में भी यहाँ रिप्रेजेंट करूँ, क्या आ जाएगा, ए बी सी अप टू जेड। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है इसके, एन ऑफ, जैसे इसको मान के चलता हूँ मैं, पी है, पी सेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। तो एन ऑफ पी क्या आएगा, 26 एलिमेंट्स, ठीक है, इसके अंदर 26 एलिमेंट्स हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमारे पास इंग्लिश में, ठीक है। तो क्या होगा, ये सेकंड पार्ट क्या होगा, सिंपल फाइनाइट सेट, ठीक है। देन वी हैव द थर्ड पार्ट, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, यानी 5 के टेबल में जो आएंगे, मल्टीपल ऑफ 5, यानी 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, इट इज़ अ मल्टीपल, यानी 5 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आया, यानी 10 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। सिमिलरली 15, 5 4 ज़ा 20, तो 5 का टेबल कहाँ तक जा सकता है, इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। तो सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5 क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर। तो ये सेट क्या हो गया, ये सेट हो गया आपका इनफाइनाइट सेट, ठीक है। थर्ड पार्ट भी क्या हो गया आपका, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, द सेट ऑफ ऑल एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ठीक है, सेट ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो एनिमल्स जो हैं वो गिन सकते हैं, ठीक है ना, 1 करोड़ हो सकते हैं, 2 करोड़ हो सकते हैं, मतलब इतनी सारी स्पीसीज हो सकती हैं। अगर हम सारे एनिमल, अगर स्पीसीज की बात करें, अगर हम पूरे एनिमल की बात करें तो अरबों हो सकते हैं, करोड़ों हो सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है गिन तो सकते हैं ना, अनगिनत तो नहीं ना है। तो इसलिए जो आपका सेट 4 होगा, इट विल बी ए फाइनाइट सेट, ठीक है। अब लास्ट पार्ट देखो आपका फिफ्थ पार्ट, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन ओ ओ। ये चीज देखने वाली है, यहां मैं बता देता हूं। जैसे ये आपका बन गया ओरिजिन ओ ओ, हमने मान के चला, ठीक है। अब इससे सर्कल पास करने हैं, सर्कल पास करने का मतलब क्या है, जो आपका सर्कल का जो मतलब सर्कमफ्रेंस वाला जो मतलब वो होगा, पार्ट होगा, वो इस पॉइंट से पास होना चाहिए। जैसे मैं बनाता हूं एक सर्कल, ये एक सर्कल बना, ठीक है। पॉइंट को हम, जैसे मैं यहाँ रेड से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तभी आपको पता चल जाएगा, यहाँ पिंक से, ठीक है। ये जैसे आपका आ गया पॉइंट, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सर्कल पास करने हैं, ठीक है। कितने सर्कल पास कर सकते हैं, ये मैंने एक किया, ये मैंने दूसरा किया पॉइंट से पास, ये मैंने तीसरा किया, ये मैंने चौथा किया, ये मैंने पांचवा किया, ये मैंने छठा किया, ये लो भाई ये मैंने सातवां किया, ये भाई मैंने आठवां किया। तो मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो है सर्कल इस पॉइंट से हम गुजार सकते हैं, ठीक है। सो द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये कैसा सेट होगा, इनफाइनाइट, ठीक है, इट विल बी ए इनफाइनाइट सेट। अब हम एक्सरसाइज 1.2 का फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर
ए इज इक्वल टू बी और नॉट। ओके, तो पहला पार्ट हम देखते हैं। ठीक है, पहले पार्ट में ए में क्या क्या एलिमेंट आते हैं हमके, ए बी सी डी। ठीक है, बी में क्या क्या एलिमेंट आ रहे हैं आपके, डी सी बी ए। अब हमें क्या चेक करना है, हमें देखना है ए के सारे एलिमेंट बी में है कि नहीं। ठीक है, और बी के सारे एलिमेंट ए में है कि नहीं। ठीक है, अब हम चेक करते हैं ए यहाँ पर है। ठीक है, बी है, सी है, डी है, डी भी है। ठीक है, अब हमें बी के सारे एलिमेंट ए में चेक करने हैं। बी में क्या है, डी है, ए में भी है, सी है, वो ए में भी है, बी है, वो ए में भी है, और ए है, वो भी ए में भी है। ठीक है, तो इससे हम क्या कंक्लूड कर पाए, सो दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, उसमें सेट ए में क्या है, 4 8 12 16, और बी में क्या है आपका 8 4 16 18। अब हमें ए में चेक करना है कि ए के सारे एलिमेंट बी में है कि नहीं। 4 है, 8 है, 12 है, नहीं है भाई, जब एक एलिमेंट नहीं आया। 16 तो है लेकिन एक भी एलिमेंट नहीं आया, तो यानी हमें फिर वापस चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बी ए में है कि नहीं वो चेक करें, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट जो थे, ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो जब आए ही नहीं सारे के सारे बी में, तो बी से चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि बी के सारे एलिमेंट ए में है कि नहीं। तो इधर ही से हमने कंक्लूड कर दिया, जब एक भी एलिमेंट ए का बी में हमें नहीं दिखा, हमने वहीं पर कंक्लूड कर दिया कि भाई ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, हमारे पास थर्ड पार्ट आता है। थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट है ए 2 4 6 8 10, इसमें ये आ गए एलिमेंट्स। ठीक है, बी का कहता है, बी क्या है, x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10। पॉजिटिव इवन इंटीजर वो कौन कौन सा आएगा, 2 4, ठीक है, 6 8, और लेस देन इक्वल टू है, इक्वल टू का साइन है तो इधर 10 भी आएगा। ठीक है, इसको कंपेयर करो ए और बी को, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है और 10 भी है। ठीक है, और इसके भी सारे एलिमेंट बी के जो ए में है, तो थर्ड में भी क्या होगा, ए विल बी इक्वल टू बी। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, फोर्थ पार्ट है ए ब्रेस x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, यानी इसमें क्या आ जाएगा, 10 का मल्टीपल, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40 एंड सो ऑन। इसकी कोई लिमिट नहीं है। बी में क्या क्या आ रहा है, बी में आ रहा है 10 15 20 25 30 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आगे आगे चलता जाएगा, इसको मैं आधा ही करता हूँ। ठीक है, जैसे 20 तक ही कर देता हूँ, फिर आगे कॉन्टिन्यूशन का वो कर देता हूँ साइन। ठीक है, तो ये आ जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम देखते हैं सेट ए के एलिमेंट सारे के सारे क्या बी में आ रहे हैं। देखो 10 आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, 20 आ रहा है, 20 भी आ रहा है, 30 आएगा, 30 भी आएगा, ठीक है, 40 आएगा, 40 भी आएगा। तो हमने ये देखा कि ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो बी में आएंगे। अब हम चेक करेंगे क्या बी के सारे एलिमेंट ए में आ रहे हैं। बी में जो है पहला है 10, वो ए में आ रहा है। दूसरा है 15, क्या 15 ए में आ सकता है, 15 नहीं है ए में, तो यानी ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है ना, तो इक्वल टू चेक करने के लिए स्टेप क्या है, पहले फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट देखने हैं दूसरे में है, अगर हैं देन दूसरे के सारे एलिमेंट देखने हैं फर्स्ट में है, अगर वो भी हैं देन ओनली जो होगा फर्स्ट सेट जो होगा दूसरे सेट के बराबर होगा। अगर नहीं होगा, अगर एक भी एलिमेंट जो होगा एक सेट का दूसरे सेट में नहीं प्रेजेंट होगा, तो वो जो सेट होगा नॉट इक्वल टू होगा। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, इसमें भी वही चेक करना है कि भाई सेट जो है आपस में इक्वल है कि नहीं। ठीक है, तो आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर इक्वल, गिव रीजन। ठीक है, सेट ए में आपका जो ये पहला जो पार्ट है, सेट ए में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 2 और 3। ठीक है, तो सेट बी में क्या है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, इसको सॉल्व करने के लिए, इसको मतलब एलिमेंट्स ढूंढने के लिए हमें इसको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्या है, x² + 5x + 6 =
0। तो कौन सी दो टर्म्स आएंगी जिनको हम सम करेंगे, तो 5x आएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6x² आ जाएगा, वो आ जाएगा 3x और 2x। ठीक है, तो ये आ जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3 प्लस 2 x प्लस 3 होल इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x प्लस 3 और x प्लस 2। ठीक है, तो x की क्या क्या वैल्यू आई, -3 और -2। ठीक है, तो यानी b सेट में क्या क्या आया, ये आया आपका b इज इक्वल टू -3 और -2। ठीक है, क्या a इक्वल टू b है, a इज नॉट इक्वल टू b। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो 2 3 है दीज एलिमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन b, और सिमिलरली -3 और 2 जो है, -2 जो है वो a में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, आप इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। ठीक है, a सेट क्या है, पहले इसका रोस्टर फॉर्म बना देते हैं, FOL, फिर है दोबारा L है लेकिन वो हम एक ही बार लिखेंगे, फिर है O आ गया एक बार। ठीक है, तो ये आ जाएगा W। ठीक है, तो ये एक सेट बन गया A। सेट B क्या है, Y इज अ लेटर इन द वर्ड वुल्फ, W आ गया, O आ गया, L आ गया और F आ गया। अब A में चेक करो एलिमेंट सारे के सारे, क्या B में प्रेजेंट है, F भी प्रेजेंट है, O भी है, L भी है, W भी है B में प्रेजेंट। अब B के सारे क्या A में प्रेजेंट है, W भी प्रेजेंट है A में, O भी है, L भी है और F भी है। तो इससे हमें क्या कंक्लूड हुआ, इससे हम कंक्लूड हुआ कि जो सेकंड केस में A इज इक्वल टू B। ठीक है, फर्स्ट में A इज नॉट इक्वल टू B और सेकंड केस में A इज इक्वल टू B। तो अब एक्सरसाइज 1.2 का 6th क्वेश्चन क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का। ठीक है, सेम है वही, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सिलेक्ट द इक्वल सेट्स। ठीक है, सेम चीज है। ए में क्या है, 2 4 8 12, इसमें देखना है बी में 2 है 4 है नहीं, 4 भी है। ठीक है, 8 है 8 नहीं है, तो ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, लिख दो ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, तो अब इसमें चेक करो, 2 है इसमें नहीं है। ठीक है, तो a इज नॉट इक्वल टू c। ठीक है, फिर इसमें चेक करो, 2 है 2 है, 4 है d में। ठीक है, 8 है नहीं है भाई, 8 d में नहीं है, तो a इज नॉट इक्वल टू d। ठीक है, उसके बाद e में चेक करो, 2 भी नहीं है इसमें। ठीक है, पहला एलिमेंट नहीं है, तो a इज नॉट इक्वल टू e। ठीक है, एफ में भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि क्या है, एफ में ए है, ए यहाँ पर कहीं अंदर प्रेजेंट है नहीं, प्रेजेंट है। ठीक है, या ए में क्या है, 2 है 4 है 8 है 12 है, उनमें से कोई भी एलिमेंट एफ में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ए इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू एफ। सिमिलरली जी, ठीक है, सामने दिख रहा है। ठीक है, ए में 2 4 8 है, क्या जी में है कहीं 2 4 8 नहीं है, तो जी के इक्वल भी नहीं होगा। ठीक है, और ना ही ये एच के इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अब बी को चेक करना है। अब बी में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4। ठीक है, बी इज नॉट इक्वल टू ए, क्योंकि जब ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो बी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू ए। ठीक है, तो सी के बराबर होगा, 1 है सी में कहीं पर, जो बी में 1 है सी में है कहीं पर नहीं है, तो यानी बी इज नॉट इक्वल टू सी। क्या इसके बराबर है, इसमें देखो बी में क्या है, 1 है 1, वो डी में है। बी में क्या है, 2, वो डी में है। बी में क्या है, 3, वो डी में है। बी में क्या है, 4, वो भी डी में है। ठीक है, तो यहां पर हमें पता चला बी इज इक्वल टू डी। ठीक है, नेक्स्ट बी इज इक्वल टू सी नहीं होगा, बी इज नॉट इक्वल टू सॉरी ई। ठीक है, ई के बराबर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद एफ, बी इज नॉट इक्वल टू एफ, ये सामने दिख रहे हैं। बी इज नॉट इक्वल टू जी, सामने दिख रहा है। बी इज नॉट इक्वल टू एच, सामने दिख रहा है। देन वी हैव सी ऑप्शन। सी में क्या है, 4 8 12 14, 4 ए में है 8 ए में है 12 ए में है 14 ए में है नहीं है, तो यानी सी इज नॉट इक्वल टू ए। ठीक है, जब हमने पहला पार्ट किया था ए इज नॉट इक्वल टू सी, तो वहीं से हम पहले ही कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सी है, सी इज नॉट ऑल्सो इक्वल टू ए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या सी बी के बराबर होगा। यहां हम देख रहे हैं बी इज नॉट इक्वल टू सी, तो फिर सी कैसे इक्वल टू होगा बी के। ठीक है, तो सी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, उसके बाद सी इज इक्वल टू डी होगा, सी इज इक्वल टू डी भी नहीं होगा।
ठीक है, क्यों? क्योंकि सी में क्या है, 4 है वो डी में है, 8 है डी में नहीं है, ठीक है ना, तो सी इज नॉट इक्वल टू डी। सिमिलरली सी इज नॉट इक्वल टू ई, क्यों? क्योंकि ना 4 है, ना 8 है, ना 12 है, ना 14 है, ठीक है, सी इज नॉट इक्वल टू ई। और ना ही सी इज नॉट इक्वल टू एफ, क्योंकि सी में क्या है, 4 8 12 14, इसमें कोई सा भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, सी इज नॉट इक्वल टू जी, क्यों? ना ही 4 प्रेजेंट है जी में, ना ही 8 प्रेजेंट है जी में, ना ही 12 है, ना 40, कोई एक भी नहीं है। अगर एक भी नहीं प्रेजेंट होता तो नॉट इक्वल टू हो जाता है, इसमें तो कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है सी का, ठीक है। नेक्स्ट हो गया एच के, सी इज नॉट इक्वल टू एच, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आपका डी, डी ए के बराबर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि डी में क्या प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है, वो ए में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो डी इज नॉट इक्वल टू ए। डी बी के बराबर होगा, डी बी के बराबर होगा, क्योंकि डी में 3 है वो 3 बी में भी है, डी में 1 है वो 1 बी में भी है, 4 है वो भी बी में है, 2 बी वो भी बी में है, ठीक है। फिर बी के सारे एलिमेंट चेक करने हैं, बी में 1 है वो डी में है, बी में 2 है वो डी में है, बी में 3 है वो डी में है, और बी में 4 है वो भी डी में है, देन ओनली जो डी होगा वो बी के बराबर होगा। अब डी क्या सी के बराबर होगा? नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें 1 है, 1 यहाँ सी तो कहीं सी में कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक है ना, 3 भी नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, तो डी इज नॉट इक्वल टू सी। सिमिलरली डी इज नॉट इक्वल टू ई, ठीक है, सामने दिख रहा है, ठीक है, 3 कहीं दिख रहा है ई में, ठीक है, नहीं दिख रहा है, तो एक भी एलिमेंट नहीं दिखेगा तो नॉट इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद डी इज नॉट इक्वल टू एफ, ठीक है, 3 है यहाँ प्रेजेंट नहीं है। डी इज नॉट इक्वल टू जी, सिमिलरली डी इज नॉट इक्वल टू एच, ठीक है। ये सामने देखने से पता चल रहा है आपको कि भाई इसमें जो एलिमेंट होने चाहिए वो दूसरे में भी प्रेजेंट होने चाहिए, और देन दूसरे के जो सारे एलिमेंट होते हैं होने चाहिए वो पहले में प्रेजेंट होने चाहिए, देन ओनली हम कंक्लूड करेंगे, कंक्लूड कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि भाई सेट ए जो है बी के बराबर होगा, ठीक है ना। अब मैं आपको अगर आपको मैं ऐसा सेट बोलूं, जैसे मैं सेट बोलता हूँ डी के लिए, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैं लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये जैसे सेट लिया मैंने एक्स, ये एक्स सेट है। क्या डी के सारे एलिमेंट एक्स में आ रहे हैं? 3 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है और 2 भी आ रहा है, लेकिन क्या एक्स के सारे एलिमेंट डी में आ रहे हैं? देखो 1 2 3 4 तो आ रहे हैं, क्या 5 आ रहा है डी में? नहीं आ रहा, 6 भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो दोनों चेक करने हैं, कहने का मतलब क्या है, दोनों चेक करने हैं कि सेट ए के एलिमेंट जो है, यानी इसके एलिमेंट जो है वो सारे के सारे उसमें होने चाहिए, और उसके सारे एलिमेंट वो भी सारे के सारे डी में होने चाहिए, देन ओनली दो जो सेट होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है आपका ई, ठीक है, सेट ई देखना है किस किस के बराबर है, ठीक है। सेट ई में कौन कौन सा एलिमेंट है? -1 और 1। क्या -1 ए में प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है, तो सेट इज ई इज नॉट इक्वल टू ए। क्या -1 बी में प्रेजेंट है? नहीं है, पहले ही एलिमेंट, अब आप पहला ही एलिमेंट देखोगे -1, और ना ए में प्रेजेंट है, बी में प्रेजेंट है, सी में प्रेजेंट है और डी में प्रेजेंट है, तो सीधा सीधा हम लिख सकते हैं कि ये जो ई है नॉट इक्वल टू बी है, नॉट इक्वल टू सी है, और नॉट इक्वल टू डी है, ठीक है। क्या ई एफ के बराबर है? -1 एफ में है क्या? नहीं है, तो बस ई जो है नॉट इक्वल टू एफ है। अब ई जो है क्या वो जी के बराबर है? ई में क्या एलिमेंट है? -1 जी में प्रेजेंट है भाई। अच्छा, ई में क्या है? 1, क्या वो जी में प्रेजेंट है, ठीक है। अब हमें जी पर जाना है, क्या जी के एलिमेंट सारे ई में प्रेजेंट होने चाहिए। जी में क्या है? 1 है, वो इसमें ई में प्रेजेंट है। जी में क्या है? -1 है, वो भी इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो देन ओनली ई इज इक्वल टू जी। अगर जी में मैं क्या करता, जी जो होता अगर हमारा ऐसा नहीं होता 1 -1 और साथ में क्या होता 2 होता, क्या उस केस में हमारा जी जो होगा ई के बराबर होगा? सॉरी, ये मैंने क्या कर दिया, ये इसको इक्वल लिखना है, ये इक्वल है इनिशियली, ये इक्वल है क्वेश्चन में, ठीक है। इट इज इक्वल टू, ई इज इक्वल टू, क्यों? क्योंकि ई के सारे एलिमेंट जी में प्रेजेंट है, जी के सारे एलिमेंट ई में प्रेजेंट है। लेकिन अब मैं एग्जांपल बोल रहा हूं, क्या अगर जी ये नहीं होता, ये होता 1 -1 2 होता, उस केस में ये नॉट इक्वल टू आता, ठीक है, क्लियर, ठीक है। उसके बाद ई क्या एच के बराबर है? ई में है -1, एच में तो -1 कहीं दिख नहीं रहा, सो ई इज नॉट इक्वल टू एच, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेट एफ, ठीक है। एफ में क्या एलिमेंट प्रेजेंट है? 0 और ए। क्या 0 प्रेजेंट है ए में? नहीं है। बी में प्रेजेंट है? नहीं है। सी में प्रेजेंट है? नहीं है। डी में प्रेजेंट है? नहीं है। ई में प्रेजेंट है? नहीं है। जी में भी नहीं है,
एच में तो है, ठीक है, 0 एच में है। अब चेक करना है ए एच में है कि नहीं, ठीक है, क्या ए है, नहीं है, तो यानी एफ जो है किसी के बराबर नहीं होगा, ठीक है। एफ नॉट इक्वल टू ए, एफ नॉट इक्वल टू बी, एफ नॉट इक्वल टू सी, एफ नॉट इक्वल टू डी, एफ नॉट इक्वल टू ई, एफ नॉट इक्वल टू जी और एफ नॉट इक्वल टू एच, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका जी। जी में क्या है 1 और -1। क्या 1 प्रेजेंट है ए में, नहीं है। बी में है, बी में 1 है। क्या -1 है अगला एलिमेंट, बी में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो यानी बी के बराबर भी नहीं होगा। सी में देखो 1 प्रेजेंट है, नहीं है, तो सी के बराबर भी नहीं होगा, ठीक है। डी में 1 प्रेजेंट है, क्या -1 प्रेजेंट है, नहीं है, तो डी के बराबर नहीं होगा, ठीक है। ई में -1, पहले तो देखो 1, जी का 1 प्रेजेंट है, इसमें है, -1 प्रेजेंट है, वो भी है। अब चेक करो ई के, क्या ई का -1 प्रेजेंट है इस पे, मतलब वो रिपीट करना, क्योंकि मैं ये प्रोसीजर यहाँ तो सामने देखने से आपको पता चल रहा है कि भाई जी और ई जो है सामने सामने पता चल रहा है इक्वल। अब मैं वापस क्यों जा रहा हूँ ई से इस पर, क्यों, क्योंकि क्या हो सकता है ये एक प्रोसीजर, एक स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप की पहले हमने चेक करना है सेट ए के सारे एलिमेंट बी में है कि नहीं, फिर हमें चेक करना है बी के सारे एलिमेंट, ठीक है। तो मैथ में अगर आपने नोटिस किया होगा हमेशा टीचर कहता होगा कि एक भी स्टेप मिस मत किया करो, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है हमें एक तरीका मिलता है, ठीक है ना। हमारा वो जो स्किप करने का जो मैकेनिज्म होता है वो हम स्किप नहीं करते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, क्योंकि उसमें हमें धोखा लग सकता है, ठीक है ना। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, पहले जी के चेक करो ई में, वो तो हमें पता चल गया ई में है, अब ई के चेक करो वो भी जी में है, देन ओनली आपका जो होगा ई इज इक्वल टू सॉरी E इज इक्वल टू जी होगा, ठीक है ना। बाकी जो आपका G है वो किसी और के बराबर नहीं होगा। सिमिलरली लास्ट में है H, 0 और 1 एलिमेंट है, क्या इधर पे कोई है जिसमें सिर्फ 0 और 1 एलिमेंट प्रेजेंट है, किसी में नहीं, तो H विल नॉट बी इक्वल टू, किसी के बराबर नहीं होगा, ना A, B, C, F, D और G, किसी के बराबर आपका H नहीं होगा, ठीक है ना। सो दिस कंक्लूड्स अवर डिस्कशन अबाउट एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। तो इसमें एक्सरसाइज 1.2 आपकी कंप्लीट सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो वंस अगेन मैं कहूँगा कि इसके जो आपको नोट्स होंगे, सोल्यूशन जो होंगे, आपको डायरेक्टली आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, डिस्क्रिप्शन से आप देख लो आंसर क्या क्या है और वो आंसर आए कैसे, सोल्यूशन आया कैसे, वो आप वीडियो देखकर उसकी एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। ओके बच्चों।